गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th का एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं आपको संकरण के बारे में समझाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होता क्या है, संकरण का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग। हम लोग यहाँ पे बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, कक्षक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संकरण का सिंपल सा मतलब होता है लगभग समान ऊर्जा की कक्षक आपस में मिश्रित होकर नई समान ऊर्जा की कक्षक का निर्माण करती हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। और इस घटना को संकरण कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कार्बन एलिमेंट ले रहा हूँ। आप सबको पता Z=6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाओगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा। यहाँ पे 1s है और 2s 2p है। 1s और 2s अलग अलग कक्षा की होंगी, लेकिन 2s और 2p एक ही कक्षा की कक्षक है। तो इनकी कक्षा की ऊर्जा समान है, लेकिन कक्षक की या कक्षा की ऊर्जा में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनकी ऊर्जा लगभग समान है, लेकिन 1s और 2s में कभी भी संकरण नहीं होगा। हमेशा संकरण सेम कक्षा की कक्षकों में होता है, क्योंकि उनकी ही ऊर्जा में जो अंतर होगा वो कम होगा। तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट रेक्टेंगुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना। ये आपके पास 1s है और यहाँ पे बेटा ये आपके पास ये 2s है और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2p। देखिए, तो यहाँ पे 1s से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2s और 2p से मतलब है, क्योंकि इनकी ही ऊर्जा लगभग समान है, क्योंकि सेम कक्षा है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सॉरी, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये इसकी ग्राउंड स्टेट पिक्चर है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट कर जाएगा तो सेकंड कक्षा की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वुंड के नियम अनुसार हाफ फील्ड हो गई है तो ज्यादा स्थायी थी, ठीक है। लेकिन इनकी ऊर्जा अभी अलग अलग है। इन्हें बोलते हैं हम लोग कक्षक, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल है आपके पास। जब वो आपस में मिश्रित होंगे तो उनका जो ऊर्जा का लेवल है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटरमिक्सिंग हो रही है वो 1s और 3p की कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग किसकी कर रहे हैं आप? 1s और 3p ऑर्बिटल की कर रहे हैं। तो जितनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1s और 3p ऑर्बिटल मतलब 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही है, तो 4 नई समान ऊर्जा की कक्षक बनेगी। उन कक्षक को हम लोग बोलेंगे संकृत कक्षक, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्योंकि और उनकी ऊर्जा कैसी है? सबकी आपस में समान है। जबकि ऊपर क्या थी? एटॉमिक ऑर्बिटल। इनकी ऊर्जा में डिफरेंस था, लेकिन इनकी ऊर्जा में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस वजह से संकृत कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्थायी होती है।
तो सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, जब लगभग समान ऊर्जा की कक्षक आपस में मिश्रित होकर, यहाँ पे मिश्रण किसका हो रहा है, 1s और 3p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर नई 4 कक्षक बना रही हैं, वो भी समान ऊर्जा की। इन कक्षक को हम लोग बोलेंगे संकृत कक्षक और इस घटना को बोलेंगे संकरण। क्या बोलेंगे इस घटना को? संकरण। क्या पढ़ रहे हैं वो? संकरण। क्लियर? तो संकरण अब ऑर्बिटल की ऊर्जा कितनी होगी? 1s और 3p के बराबर, मतलब इसका संकरण क्या हो? sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। अब आप कह सकते हैं कि कार्बन के पास 4 संकरित कक्षक होती है, कुछ इस तरीके से 4 संकरित कक्षक होती है और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब किसी दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। लाइक मीथेन, उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है ना। और यहां पर स्ट्रक्चर आपके पास CH4 का तैयार। लेकिन यहां पर कार्बन का जो संकरण जब भी पूछा जाएगा, क्या आएगा? sp3, जिसे हम लोग बोलते हैं संकरण। क्लियर? संकरण समझ में आया आपको? ओके। जब लगभग समान ऊर्जा की कक्षक आपस में इंटरमिक्स होती हैं तो नई ऊर्जा का निर्माण करती, नई कक्षक का निर्माण करती हैं, जिनकी ऊर्जा आपस में क्या होती है? समान होती है। अतः इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं और इस घटना को संकरण कहते हैं। तो संकरण कितने प्रकार का होगा? अरे वो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा, संकरण के प्रकार की अगर हम बात करें लेकिन संकरण की जरूरत पड़ती क्या है? तो वह भी मैंने आपको बताया कि संकृत कक्षक होती हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से, परमाणु कक्षक से ज्यादा स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी भी कक्षक है उन सबकी ऊर्जा आपस में कैसी है? समान है, एवरेज एनर्जी लेवल है। इस वजह से संकृत कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, परमाणु कक्षक से, इसलिए संकरण की जरूरत पड़ती है। अब संकरण केवल सिग्मा बंध में ही होता है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं संकरण में केवल सिग्मा बंध को ही काउंट करते हैं। ठीक? संकरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, संकरण सदैव कक्षकों का होता है। तो संकरण में खाली कक्षक, पूरी भरी कक्षक और आधी भरी कक्षक भाग ले सकती है। कई बार आप देखेंगे, आप कहेंगे कि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन संकरण आपको कुछ और आ रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि संकरण में खाली या आधी या पूर्ण भरी कक्षक भाग लेती हैं, और संकरण में सिग्मा बंध को इंक्लूड किया जाता है, पाई बंध को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब बात हो रही संकरण के प्रकार की। तो संकरण के प्रकार डिपेंड करेगा कि कितनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही है। अगर आप कहते हैं कि सर 1s और 1p हो रही है तो संकरण सदैव sp आएगा। 1s और 2p हो रही है तो संकरण sp2 आएगा। 1s और 3p हो रही है तो संकरण sp3 आएगा। 1s 3p और 1d हो रही है, संकरण sp3d आएगा। इसी तरीके से आगे भी हो सकता है sp3d2, sp3d3 और भी कई पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लोग 1 by 1 sp, sp2, sp3, sp3d का
संकरण हम लोग करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं संकरण निकालने के। मैं आपको एसपी संकरण के बारे में बता रहा हूं। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें एक क्लियर हो जाए कि एसपी संकरण कैसे है। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल एक BeCl2 ले रहा हूं, बेरिलियम क्लोराइड। इसमें जो संकरण निकालेंगे वो सेंट्रल एटम का निकालेंगे, Be का। तो Be का परमाणु क्रमांक आप सबको पता है 4 होता है। तो 1s2 और 2s2 और 2p है, 2p 0 है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहां पर p के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब खाली 0 है, ठीक। फिर sp कैसे बनेगा? तो हम लोग जब इसका ग्राउंड स्टेट पिक्चर ड्रॉ करेंगे, 1s को मैं छोड़ रहा हूं यहां पर, ये 2s है और ये 2p है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका एक्साइड स्टेट अगर आप देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा। तो यहां पर ये 2s और ये 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। इंटरमिक्सिंग किसकी करा रहे हैं? 1s ऑर्बिटल की और 1p ऑर्बिटल की। जब इंटरमिक्सिंग में 2 ऑर्बिटल भाग ले रही है तो 2 नई कक्षक बनेगी, 2 नई समान ऊर्जा की कक्षक बनेगी। मतलब उनका संकरण क्या होगा? sp और इसका sp। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी। तो बेरिलियम के पास 2 संकेत कक्षक है, लाइक दिस। और इसी के साथ Cl की क्या हो जाएगी? म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएगा, BeCl2। अब सीधा वो एग्जाम में पूछे बताइए BeCl2 में कौन सा संकरण है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं और शॉर्ट ट्रिक से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन देख के बता देंगे। 2 तरीके हैं, या तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए या इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से 3 शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, जैसे CH4 है, आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। कितने कार्बन है? 1। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन की बैलेंस सेल में 1, कितने हैं? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 या 8 से कम आ रहा है तो उसे आपको 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करते ही आपके पास ऑर्बिटल निकल आएंगे। कितनी ऑर्बिटल निकल के आई? 4। जब 4 ऑर्बिटल निकल के आई तो 1s है आपके पास और 3p है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्लियर? मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने अमोनिया है आपके पास। आप कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और हाइड्रोजन की बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 8। तो टोटल कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3। वाटर है आपके पास, ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6, हाइड्रोजन के पास 2, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, हाइब्रिडेशन sp3। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिया PCl5। भाई फास्फोरस की बैलेंस सेल में कितना होगा? 5 और Cl की बैलेंस सेल में कितना होगा? 7। 7 5 जो कितना होगा? 35। ठीक, टोटल कितना हो गया? 40।
अब यहाँ पे देखते हैं, अभी 8 की बात हो रही थी। अब अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप सबसे पहले उसे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 पंच 40, 5 ऑर्बिटल, एक s, 3 p और एक d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। क्लियर? संकरण क्या हो गया? sp3d। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं यहां पर, कोई भी आप एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, लाइक CO3 - 2 है, आयंस की बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितना होता है? 6, 6 × 18, और एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना होगा? देखो कितना होगा? 24। क्यों हो गया ना? जब 24 हो गया तो आप 8 से डिवाइड कर दें, 8 × 3 = 24। तो भाई यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सा हो गया। क्या हो गया? एक S और 2 P, sp2। कुछ भी ले लें आप, मैंने लिखा हुआ है सल्फेट आयन, सल्फेट में सल्फर की वैलेंस शेल में 6, ऑक्सीजन की भी 6 होते हैं, सीधा कितना हो गया? 6 × 5 = 30। ठीक है ना? और 2 एक्स्ट्रा, 32 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8, कितने बार जाएगा? 4 टाइम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं है, एक ट्रिक थी आपके पास। मैं आपको कल दूसरी ट्रिक दूंगा। आज के लिए इतना है।